आज के समय में चोरी, सुरक्षा और निगरानी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, कोई फैक्ट्री हो, स्कूल हो या किसी भी टाइप की कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग काम कर रहे हों, घूमने जा रहे हों। हर तरह से लोग वहाँ पे अपनी निगरानी रखना चाह रहे हैं, उसकी सुरक्षा करना चाह रहे हैं। इसके लिए सभी लोग सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सीसीटीवी कैमरा का बिजनेस भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप लेके एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। इस वीडियो में ये बताएंगे कि सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कितने निवेश की जरूरत होती है, कितने स्पेस की जरूरत होती है, कहाँ पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, कितना इसमें मुनाफा होता है, क्या आपकी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। इन सब के बारे में आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस आप किस तरह से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे के बिजनेस को आप कई तरह से शुरू कर सकते हैं। पहला, एक सीसीटीवी कैमरे को बेचने का बिजनेस। आपको अपने एरिया में सीसीटीवी कैमरे को बेचना है जिसमें थोड़े ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ सकती है। दूसरा है दोस्तों कि आपको अपने एरिया में सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन करना। ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। बहुत ही कम लागत में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और उस ट्रेनिंग के बाद आप इजीली सीसीटीवी कैमरे के इंस्टॉलेशन का बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों कि जितने भी आपके एरिया में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उनकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आप ले सकते हैं कि उसमें अगर कोई इशू होता है तो एनुअल मेंटेनेंस का हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। चाहे वो कोई ऑफिस हो, कोई इंस्टीट्यूट हो, कोई फैक्ट्री हो या फिर इस तरह से कोई ऐसा सोसाइटी हो जहाँ पे बहुत सारे कैमरे लगे हों और उनके मेंटेनेंस के लिए आप एनुअल मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं कि सीसीटीवी कैमरा कौन कौन लगवाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, दुकान, शोरूम, तो एक चीज़ देखा जाए तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन या सीसीटीवी कैमरे ना लगवा रहा हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों इसकी डिमांड अब आगे कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही जाएगी। सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस आपके लिए हो सकता है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि निवेश कितना लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे निवेश की बात करें तो एक छोटे लेवल पे आप अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए के बीच में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं तो यहाँ से पे 2 लाख से लेके 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके आप एक प्रोफेशनल सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सबसे छोटा काम है जहाँ पे आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगाना है, सिर्फ उसके लिए इंस्टॉलेशन के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो आपको इक्विपमेंट्स रखना है और आप इंस्टॉलेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कुल मिला के 10 से 12,000 रुपये में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कमाई और मुनाफा की। यहाँ पे दोस्तों एक कैमरा के इंस्टॉलेशन में 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का आप चार्ज कर सकते हैं। पूरा सेटअप लगाने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक आप चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप एएमसी का काम करते हैं और आपको अपने एरिया में 30 से 40 साइट मिल जाती हैं और अगर आप उनसे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये भी लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस का, तो 40 साइट मिल जाएगी। तो कम से कम आप 4 लाख रुपए आराम से अर्न कर सकते हैं पर डे आप वर्क करते हुए। ठीक है, तो ये टोटल है कि कितना आप कमाई कर सकते हैं और क्या क्या इसके प्रोसेस हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी स्किल चाहिए होती है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे आपका कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एक टेक्नीशियन होना चाहिए जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जानता हो और नेटवर्किंग और केबलिंग के बारे में जानता हो। और अगर आपको नहीं भी आता है तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके इसी यूट्यूब चैनल पे अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आप सर्च कर सकते हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता देंगे कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया जाता है, किस तरह से केबलिंग की जाती है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप एक दिन में चीज़ों को सीख जाएंगे। बस आपके अंदर वो लालसा, वो इच्छा होनी चाहिए सीखने की।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो हो गई। अब बात आती है कि कस्टमर कैसे आएंगे। कस्टमर कैसे आएंगे उसके बहुत से ऐसे उपाय हैं। आज की डेट में दोस्तों टोटल डिजिटल मार्केटिंग का खेल है। तो आप गूगल पे अपने आप को लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप अपना विजिटिंग कार्ड बना के अपने लोकेशन को अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, आपके एरिया के जो भी अच्छे ग्रुप्स हों उसमें आप इसको भेज सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आपको वहीं से बहुत अच्छे कस्टमर्स मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों फिर भी आपके पास कस्टमर्स नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या कि आप अपने लोकल एरिया में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे, इलेक्ट्रिकल शॉप पे बैनर्स लगा सकते हैं, पोस्टर्स लगा सकते हैं। अपने एक अच्छे एरिया में वहाँ पे आप बैनर पोस्टर लगा सकते हैं जिससे कि लोगों को पता चलेगा, वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे और आप इजीली उनका कैमरे का इंस्टॉलेशन या उनका पूरा इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको हमेशा काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि जिस भी कस्टमर्स के पास आप जाएं उसका काम इतना अच्छा करके दें जिससे कि वो बाद में दोबारा आपको रेफरेंस दे। ठीक है, क्योंकि अगर एक क्लाइंट खुश होता है, आप उसके यहाँ काम अच्छे से करते हैं, तो वो हमेशा रेफरेंस देता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। आपका समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन काम को बहुत अच्छी तरह से करें। उसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स जो हैं उसको अच्छा लगाएं। हमेशा जो भी क्लाइंट है उसको बताएं कि सस्ते और महंगे में क्या डिफरेंस है। हमेशा आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को दें, उनको बताएं, उनको ये भी बताएं कि कौन सा कितने दिन चलेगा। मतलब आप अपने क्लाइंट्स के लिए एक एडवाइज़र भी बने। एडवाइज़र ऐसा बने कि आपको काम कम मिले लेकिन जिसके यहाँ आप काम करें उसको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा ख़राब होता है, कौन सा अच्छा होता है, महंगे वाले के क्या प्रॉफिट होते हैं, सस्ते वाले में क्या कमियां होती हैं। ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। हमेशा अपने क्लाइंट को सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रखनी है और काम को बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो दोस्तों अगर आप कम निवेश में एक भरोसेमंद और बढ़ता हुआ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस कर सकते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से लग जाते हैं तो इस बिजनेस में आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम पे इसका स्कोप खत्म भी नहीं होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।